गारंटी दो, उड़ान भरो। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए हुकूमत की यकनिकाची शर्त। गेंद अब शरीफ फैमिली के कोर्ट में आ गई। नून लीग ने भी दस्तावेजी गारंटी देने से साफ इनकार कर दिया। काबीना की ज़ैली कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल करते हुए सिफारिशात से वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह कर दिया। श्योरिटी की रकम जुर्माने के बराबर होगी या कुछ और, ज़ैली कमेटी फैसला न कर सकी। हमारा फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी से मशरूत नहीं। हर केस के हकाइक और मेरिट मुख्तलिफ होते हैं। विफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के मामले पर मुशावरत हुई। अवाम को कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह किया जाएगा। हुकूमत खतरनाक खेल खेल रही है। सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए जल्द फैसला करें। हम तमाम कानूनी तकाजे पहले ही पूरे कर चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मजीद बोली कि हुकूमत अदालत पर अदालत बनने की कोशिश करके अदलिया की तौहीन कर रही है। नवाज शरीफ कोई गारंटी दें कि ठीक होकर वापस आ जाएंगे। फवाद चौधरी का बयान कहते हैं, आज नवाज शरीफ को जाने देंगे तो कल आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी बाहर जाने का कहेंगे। अदालत ईसीएल से नाम निकाल दे तो हमारा कोई मसला नहीं, मगर अब सारी जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई है। मजीद बोले कि धरने वालों ने जहां जहां निकलना है निकले, सारा पाकिस्तान इनको देख रहा है। JUIFA ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कोयटा चमन शाहरा सैयद हमीद क्रॉस के मकाम पर बंद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जैकबाबाद में भी शाहराहों को बंद कर दिया गया। हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार। जेहलम की अहम शाहराहों पर पुलिस ने पोजीशन संभाल ली। लाहौर के भी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामदात में इजाफा और दरामदात कम हो रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान 28 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में टायरों की तैयारी के मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को आज तलब कर लिया। मुआशी अहदाफ से आगाही समेत नई इस्लाहात पर एतमाद में लिया जाएगा। मटर का मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं सुना। वो तो मैंने जो चीज़ सुनी है बताऊंगा। मईशत ने बड़ी तरक्की की है और हमारा टमाटर जो है डॉलर को पीछे छोड़, इसीलिए हम कहते हैं कि इनसे जान छुड़ाओ, तभी हम तरक्की करेंगे। मईशत ने बड़ी तरक्की कर ली। टमाटर ने डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर आला सिंध बरात अली शाह का तंज कहते हैं, विफाकी हुकूमत ना खुद काम करती है न करने देती है। हुकूमत करना इनके बस की बात नहीं, इसीलिए हम कहते हैं इनसे जान छुड़ाओ। वज़ीर आला सिंध का नैब से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इन्होंने एक तरमीम की और कहा है कि जी नैब के अंदर जो 5 करोड़ से ऊपर जिनकी एलिगेशन होगी उसको C क्लास देंगे रिस्पेक्ट। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम टैक्स रिटर्न दाखिल होने का इंकशाफ। रवा साल अक्टूबर के एहतमाम तक सिर्फ 15,42,000 रिटर्न दाखिल की गई। गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर तक 22 लाख टैक्स रिटर्न दाखिल हुए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सदर, सेक्रेटरी वजीर आजम, वजारत कानून समेत दीगर फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। आप अच्छे ऑर्डिनेंस भी अदालत में ले आए हैं, अदलिया को सियासी मामलात से दूर रखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का दरखास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा से मुकालमा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मेगा करप्शन केसेस में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जा रहा है। कराची में किल्लत आब के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा तैयार। डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को पार्टनर मिल गया। यौमिया 10 मिलियन गैलन समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा।
2.5 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। श्योरिटी बॉन्ड दें, ECL से नाम निकलवाएं और बाहर जाएं। नून लीग ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। ये ऊंट ताहाल किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। काबीना की ज़ैली कमेटी की मुशावरत मुकम्मल, सिफारिशात को खत्मी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस को भी सिफारिशात से आगाह कर दिया गया है। फरोग नसीम और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसले से आगाह करेंगे। जी हां, नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, इस पर फैसला थोड़ी देर के बाद सामने आएगा। काबीना की ज़ैली कमेटी की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, फैसला कुछ देर के बाद होगा। काबीना की ज़ैली कमेटी की मुशावरत मुकम्मल हो गई और सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस को भी इन सिफारिशात से आगाह कर दिया गया है। वज़ीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फैसलों से आगाह करेंगे। जिस तरह से पहले भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हतमी फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से और ज़ैली कमेटी ने क्या किया है, इस पर तमाम लोगों को आगाह किया जाएगा। तो शरीफ खानदान के नुमाइंदे अता तारड़ को भी फरोग नसीम के बारे में आपको बताएं कि नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला कुछ ही देर के बाद होगा। कल भी बैठक रही, बेनतीजा रही, लेकिन आज काफ़ी पुरुमीद थे फरोग नसीम भी कि जो भी फैसला होगा उसको आज हम दुनिया के सामने बता देंगे और जो भी फैसला होगा। और साथ साथ फरोग नसीम ने ये भी वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ के बारे में जो फैसला होगा जरूरी नहीं है कि वो मुख्तलिफ हो या वैसा ही हो। शरीफ खानदान के नुमाइंदे अता तारड़ को फरोग नसीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इंतजार है और कहते हैं कि ज़ैली कमेटी के फैसले से मुतल्लिक अपडेट लेने गए थे, ज़ैली कमेटी ने फैसले से आगाह नहीं किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द अमल देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको बताएं कि शरीफ खानदान के नुमाइंदे अता तारड़ को फरोग नसीम के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। बातचीत क्या हुई है? मैंने पूछा क्या डिसीजन है, अभी उन्होंने बताया क्यों नहीं क्या डिसीजन है। इतने डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आए थे आप? ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो कल से लेके फिर और नॉन में मेडिकल रिपोर्ट के मेडिकल रिपोर्ट। आप ये बताएं आप क्या समझते हैं, कैसा फैसला आएगा? हाँ बॉस, क्या समझते हैं, क्या फैसला क्या आएगा? इस तरह का हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, उसके बाद अपना लाइव देंगे। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, काबीना की ज़ैली कमेटी 4:15 बजे फैसला सुनाएगी। फरूक नसीम और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसले से आगाह करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा कि इत्तलात क्या है, फैसला किस तरह का मुतवक्के है, क्या शर्त कायम रहेगी या शर्त में कुछ नरमी पैदा होगी? देखिए, ये शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो 8 नवंबर को वजारत दाखिला को ये दरख्वास्त दी गई थी और आज 13 नवंबर हो चुकी है। जो दुनिया का मामला था अब वो सिमट कर जो है वो घंटों और मिनटों के ऊपर जो है वो आ चुका है। अब जो ज़ैली कमेटी के जो सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म की जो मुशीर हैं फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर कानून फरोग नसीम और और बाकायदा जो फैसला होगा उस हवाले से आवाम को जो है वो आगाह किया जाएगा। जो सिफारिशात थी ज़ैली कमेटी की कि आया कि नवाज शरीफ का जो नाम है वो ECL से निकालना है या नहीं निकालना, ये सिफारिशात का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। हतमी इस सिफारिशात भी जो है वो तैयार कर ली गई हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस को भी जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो आगाह कर दिया गया है। अब तकरीबन जो है वो 1 घंटा बाकी रह गया है और 1 घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हतमी फैसला उससे आगाह कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात ये है कि लग क्या रहा है, तो उसको अगर हम इस तनाजुर में देखें कि कल वफाकी काबीना की जानिब से एक मशरूत मंजूरी दी गई थी कि अगर सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं वो शरीफ ख़ानदान की जानिब से जमा करा दिए जाते हैं, उस लाइबिलिटी के बराबर जो एहतसाब अदालत की जानिब से हर्जाना या जुर्माना किया गया है नवाज शरीफ के ऊपर, तो इस सूरत में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन जो नवाज लीग की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि वो कोई श्योरिटी बॉन्ड जो है वो हुकूमत को जमा नहीं कराएंगी, बल्कि जो ज़मानती मचल के जमा कराए जाने थे वो ज़मानतें लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा चुके हैं।
तो अब इस तमाम सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखें तो एक डेडलॉक मौजूद है। जो हुकूमत ने शर्त रखी थी उसके ऊपर जो है जो शरीफ ख़ानदान है उसने यस नहीं कहा, लब्बैक नहीं कहा, बल्कि उसके ऊपर जो है उन्होंने ये ऑफ़र जो थी वो मुस्तरद कर दी। तो गालिब इम्कान यही दिखाई दिया जा रहा है, तवक्को यही नज़र आ रही है कि ये जो ECL से नाम निकालने का मामला है, गो कि आज ये किसी करवट जो है वो बैठ जाएगा, लेकिन ECL से नाम निकलता हुआ बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। जी तो इमरान ये बताइएगा, क्या इस बात का तयन कर लिया गया है कि श्योरिटी बॉन्ड की जो मालियत है वो जुर्माने की रकम के बराबर होगी? देखें, जो वफाकी वुज़रा के अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो उनकी जानिब से तो यही बस बयान सामने आया था कि जितनी उन्हें लाइबिलिटी फ़िक्स की गई है एहतसाब अदालत की जानिब से उसके बराबर ये श्योरिटी बॉन्ड्स दें। लेकिन अगर हम ज़ैली कमेटी की बात करें तो उसमें जब ये बात सामने आई थी, ये तजवीज़ दी गई थी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम की जानिब से, एक तो आप ये बता दें शरीफ ख़ानदान के जो नुमाइंदे थे उन्हें मुखातिब करते हुए ये कहा गया था अता तारड़ को और नवाज शरीफ के वकील मुनव्वर इकबाल दुग्गल को, एक तो आप ये बता दें कि नवाज शरीफ किस तारीख को वापस आएंगे, कब वो इलाज कराकर वतन वापस जो है वो पहुंच जाएंगे। एक तो ये सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी फ़िक्स की गई है एहतसाब अदालत की जानिब से, उसमें से आप कितनी श्योरिटी जो है, कितने अमाउंट के ज़मानती मचल के जो है वो जमा करा सकते हैं। तो ये छोड़ दिया गया था शरीफ ख़ानदान के नुमाइंदों के ऊपर। कोई तजवीज़ जो ज़ैली कमेटी की जानिब से नहीं दी गई थी कि इतने अमाउंट के आप श्योरिटी बाउंड जो है वो जमा कराएं। लेकिन इस मामले के ऊपर बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, चूँकि ये जो पेशकश थी हुकूमत की कि ज़मानती बाउंड जमा कराने के बाद आप जा सकते हैं, इससे नवाज लीग ने जो है वो शरीफ ख़ानदान ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। यानी यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया शरीफ खानदान की जानिब से, इसलिए बात इससे आगे बढ़ ना सकी। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ कोई ऐसी गारंटी तो दें ठीक होकर वापस आ जाएंगे। हम पैसे माफ नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानियों का पैसा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ की कुर्सी संभालने की दौड़ में है, सेहत पर सियासत ना करें, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी बॉन्ड्स देने दें, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। हम एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, वो बाहर जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गारंटी जमानत तो दे कि वो इंशाल्लाह ताला सेहतयाब होकर वापस आएंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले क्या नवाज शरीफ साहब का क्या हुआ, इसहाक डार इससे भी ज़्यादा बढ़ के मार रहे थे जितनी आज एहसन इकबाल या जो बाकी PMLN की गवर्नमेंट के लोग हैं वो मार रहे हैं। वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ख़ाकान अब्बासी साहब के जहाज़ में मुल्क से बाहर गए, वापस नहीं आए। हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, ये तमाम लोग जो हैं ये बाहर गए, वापस नहीं आए। सारी फैमिली इस वक्त जो सिवाय पाकिस्तान में एक दो जिनको सियासी मजबूरियों के तहत यहाँ रहना था वो रहे, वरना बाकी कोई भी नहीं आया। सो जो तहरीके इंसाफ का 2016 के बाद से एक मुस्तकिल नैरेटिव रहा। दूसरी बात यह है, हम पैसे माफ करने के हम नहीं कर सकते, हमारा पैसा नहीं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दी मॉस्क एंड इस्लामिक सेंटर ब्रेंट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। उलमा कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इस बाबरकत मौके पर उलमा का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलास व किरदार का अमली नमूना पेश किया। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाका ब्रेंट की दी मॉस्क एंड इस्लामिक सेंटर में चेयरमैन हाजी मोहम्मद सदीक और मस्जिद इंतजामी कमेटी ने आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद किया, जिसमें उलमाए कराम अल शेख बाबर, मौलाना अरशद जमील समेत नात ख्वां और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमाए कराम का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम कायनात और दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, दुनिया के अंधेरों
को अपनी ज़ात अक़दस के नूर से मुनव्वर और जहालत का खात्मा किया, इखलास व किरदार का अमली नमूना पेश किया। उलमा कराम और दीगर का इस मौके पर कहना था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे, दीगर मज़ाहिब का एहतराम और अमन के साथ रहने का पैगाम दिया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और मोहब्बत का पैगाम दिया है। आप रहमतुल आलमीन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया, हमें इस्लाम दिया। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर हम चलेंगे, इंशाअल्लाह उस पर कामयाबी हमारी होगी। आज जो मिलाद मना रहे हैं, नबी सरकार की आमद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो दुनिया में अमन लेके आए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात ख्वां ने आपकी ज़ात अक़दस से इजहार अकीदत में हदिया नात पेश किया। महफिल के इख्तितामी मरहले में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गयीं। राशडेल के मकामी हाल में जश्न विलादत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। राजा वाजिद की ये रिपोर्ट देखिए। राशडेल के मकामी हाल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें दरबार आलिया पनाग शरीफ के साहिबजादगान पीर सैयद फारूक हैदर गिलानी और पीर सैयद रऊफ हैदर गिलानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साहिबजादा पीर सैयद रऊफ हैदर गिलानी ने खूबसूरत नातिया कलाम और सैफुल मलूक पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। साहिबजादा पीर सैयद फारूक हैदर गिलानी ने कवाली में सूफियाना कलाम पेश करके महफिल पर वजद तारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में साहिबजादा सैयद फारूक हैदर गिलानी का कहना था, महफिल समा उशाक की ग़िज़ा है और दर्दमंद दिल इससे बड़ा सबक सीखते हैं। ये तरीकत का एक रास्ता है जहाँ से उन्हें मारफत इलाही हासिल होती है। ये बड़ा खुशियों का ये एक महीना है और इसमें रहमतों और बरकतों का नज़ूल भी है, तो इसमें हमने महफिल समा का भी इनेकाद कर रखा है, चूँकि ये उशाक की ग़िज़ा है और दर्दमंद और अहले मोहब्बत लोग जो है वो इससे बड़े सबक सीखते हैं। ये तरीक़त का एक रास्ता है जहाँ से उनको मार्फत इलाही हासिल होती है। साहिबजादा सैयद रऊफ हैदर गिलानी और दीगर शुरका ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक दिन में जितनी हो सके खुशियाँ और फ्यूज़ो बरक़ात को समेटना चाहिए। दर हकीकत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी ईद है। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हजूर के ये खुशियों के दिन हैं, हजूर के रहमतों के ये दिन हैं, इनसे आप रहमतें समेटें। हमारी तो ईद यही है, इन्हीं के सदक़े से हमें तमाम ईदें मिली हैं और हमारी आरज़ू है कि हम आखिरी दम तक ऐसी ईदें मनाते रहें। तमाम उम्मत मुसलमान को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। रूह परवर महफिल में ख़वातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक हुई। देश व प्रदेश फन कवाली आज भी कई सदियों से मदाहों के दिलों में जिंदा है, जिसका सबूत बरतानिया में बसने वाले ये लोग हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राशडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में स्पेन के शहर बार्सिलोना में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद सब्ज़ परचम लहराते, आका की नातें पढ़ते और नारे बुलंद करते शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ दुनिया के कोने कोने में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी धूमधाम, अकीदत व एहतराम और मोहब्बत के साथ मना रहे हैं। चरागां, मुहाफ़िले ज़िक्र-ओ-नात, सब्ज़ परचमों की बहारें और दरूद व सलाम की पुरकैफ सदाएं जहाँ फ़िज़ाओं को मुअत्तर कर रही हैं, वहीं काली कमली वाले के ग़ुलामों के ईमान की ताज़गी का बाइस भी बन रही हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक जुलूस का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। सब्ज परचम लहराते, झूमते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते, नारे बुलंद करते जुलूस अपने मखसूस रास्तों से गुजरते हुए इस्लामिक सेंटर फैज़ान मदीना में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मीलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।
पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग रूस के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी और यौम इकबाल की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए, जबकि शुरका ने इलामा इकबाल की सालगिरह का केक भी काटा। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी और यौम इकबाल की मुनासबत से एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ सदीकी ने किया। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग डॉक्टर फारूक अहमद खान होती ने की। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि तकरीब में शरीक पाकिस्तानियों ने खूबसूरत नातें पेश करके हाज़रीन के ईमान को ताज़ा किया। तूने ते दुहाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारानू बीमार रहन दे। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक खान होती ने अपने खिताब में कहा कि 20वीं सदी इस्लामी फ़िक्र तहजीब के तजदीद व अहया में हज़रत अल्लामा इकबाल का नाम एक रोशन तरीन मीनार की हैसियत रखता है। उन्होंने नौजवानों में इनकलाबी जज्बे को तक़वियत। मोहम्मद आसिफ सदीकी ने अपने बयान में हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, मतलब हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि अल्लाह पाक अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है रब्बुल आलमीन, कि जिस जिस चीज़ का मैं रब हूँ उस चीज़ के आप नबी हैं। पहले जो अंबिया आए वो एक मखसूस ग्रोह, मखसूस कौम, मखसूस इलाके के लिए आते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हबीबुल्लाह हैं, अल्लाह के हबीब हैं। आपकी वजह से इस कायनात का वजूद है, आप हैं तो कायनात है। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने मिलकर अलामा मोहम्मद इकबाल के 139वें यौम विलादत का केक काटा, जबकि मेहमानों की पाकिस्तान के लजीज और रवायती खानों से तवाज़ो की गई। शाहिद घुम्मद, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने की हिमायत करते हुए कहा कि मौलाना ज़ीरक सियासतदान है, वो बगैर मकासद के धरने पर नहीं आए। हुकूमत ने 14 माह में पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है, इसे अखलाकी तौर पर खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। मौलाना के धरने को भी मॉनिटर कर रहे होंगे आप जी, क्या लगता है कि मौलाना साहब के पीछे भी कोई पावर है जो उनको लेके आई है, और क्या होगा इसका एंड क्या होगा? देखिए सियासी वसीले क्या कहते हैं? देखिए मौलाना साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही प्यार का रिश्ता उनसे हमेशा रहा है, और वो बहुत ही ज़ीरक और इंटेलिजेंट सियासतदान है। मैं उनसे कम से कम 30 साल से तो मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी मकसद के बगैर ये सब कुछ कर रहे हैं। और उनको अगर वो कॉन्फिडेंस ना हो कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, तो वो ये एक्सरसाइज टाइप की कभी आपने उनको इस टाइप की एक्सरसाइज पहले नहीं देखी होगी ज़िंदगी में। तो पीछे होना ना होना वो मेरा ख्याल एक इररिलेवेंट चीज़ है। मौलाना साहब खुद वट एवर रीजंस वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने मकसद को लेंगे, और मकसद उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जी वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन चोरी हुआ, जो कि उसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे, ये इमरान खान घर जाए। अब मुझे ये बताएं कि साथ क्यों नहीं खड़े उनके? अगर मैं इजाज़त मुकम्मल कर लूँ कि अगर ये सही इलेक्टेड भी गवर्नमेंट होती, और जो तबाही इस गवर्नमेंट ने 14 महीने में पाकिस्तान की कर दी और जहाँ आवाम को ला के खड़ा कर दिया, अब मैं नहीं कह रहा, मैं तो $135 बिलियन आज से 2 महीने पहले का था इस हुकूमत ने नुकसान दिया। GDP का $50 बिलियन नुकसान किया इसने, स्टॉक मार्केट का 60 बिलियन किया इसने, करेंसी की डिवैल्यूशन करके बगैर वजह के इसने 30 बिलियन किए। अब मैं क्रेडिट स्विस मेरा तो नहीं अदारा दुनिया में ना, क्रेडिबल अदारा है जैसे प्राइस वाटर हाउस है, वो उसने लिख दिया कि 141 बिलियन पाकिस्तान के लॉसेज हैं पिछले 1 साल में, नेटवर्थ कम हो गई पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब
एक 3 पॉलिसियाँ जो मैं अभी पढ़ भी रहा था जो काफ़ी आप पे तनकीद की जाती है। एक आपने जो रियल स्टेट पे ऐसा टैक्स लगाया कि उसका बिजनेस डाउन हो गया। दूसरा जो गाड़ियों के ऊपर आपने एक नॉन फाइलर का कहा कि जी नॉन फाइलर जो है ना वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, नंबर 2। नंबर 3 जो बैंक के विड्रॉ के ऊपर आपने चार्जेस लगाए। ये तीनों कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें जिन्होंने पाकिस्तान की जो आम आवाम है ना उनको काफ़ी डिस्टर्ब किया। आप मेरा ख्याल है गलत मिक्स कर रहे हैं। अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत की बात कर रहे हैं। पहली 2 चीज़ें जो हैं, ठीक है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रियल स्टेट के ऊपर आपने बूम किया। देखें, अगर मैंने किया तो मैंने को अपनी ज़कात डोनेशन से तो पाकिस्तान का टैक्स नहीं बढ़ाया ना, इन्हीं लोगों ने दिया ना, तो उसी तरह चलते ना, ये उनको साथ लेके चले। बिजनेस कम्युनिटी क्यों उस वक्त पूरे पाकिस्तान में हड़तालें नहीं हुई, अब क्यों हो रही हैं? मैंने उनको एक तरीके के साथ उनको आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं उनको उस तरफ लाया, क्योंकि मैंने OECD में मुआहदा किया जो इमरान खान नियाज़ी ने झूठ क्लेम कर लिया जी मैंने किया है। फिर एक आपके चैनल ने दिखाया कि ये तो $60 14 सितंबर 2016 को कर चुके हैं मुआहदा। इमरान नियाज़ी साहब गलत आप कह रहे हैं, तो उनकी आदत है कि तख्तियाँ लगानी हो सारा। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप किसी को कह रहे थे कैन आई हेल्प यू, तो उसको उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिया कि आप क्या गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं जो अगर गवर्नमेंट फंसी हुई है इस मामले में? नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट, इसको कहते हैं निज़ाम कुदरत। मैं वो जुमा पढ़ने गया और इनकी जो आदत है, इन्होंने पाकिस्तान की यूथ का कल्चर तबाह कर दिया। दीन क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफ़ा सहाबी ने पूछा दीन क्या है? आपने कहा इखलाक। दीन क्या है? इखलाक। दीन क्या इखलाक? उस अखलाकियात का इस पार्टी ने और इसकी लीडर ने खास का बेड़ा गर्क कर दिया। ओए तोए तू तड़ा गालियां। पाकिस्तान में लैंड माफिया की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत के बनाए इदारों को डाक खाने के काम से आगे भी कुछ करना होगा। इन ख्यालात का इजहार इंसानी हकूक के वकला और समाजी रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके वेम्बली के कम्युनिटी हॉल में इंसानी हुकूक के वकला राजा इफ्तिखार अहमद खान और सुहेल मलिक समेत समाजी रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस के आला हुकाम पर इस बात का जोर दिया कि वो पाकिस्तान में लैंड माफिया की बदमाशियों का नोटिस लेते हुए सख्त इकदाम उठाएं। उनका ये भी कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए इदारे जिनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों और सरमायाकारी के लिए बनाया गया था, वो सिर्फ डाक मसूल करने और रद्दी में फेंकने का काम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत को सख्त नोटिस लेना चाहिए। 2 खानदान तो उनकी मैंने सपोर्ट की है, उनकी हेल्प करनी शुरू की, उनके लिए केसेस मैं कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ मैं रहा हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, मेरा जाती इंटरेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके जवाब में ये सारा काम शुरू हुआ है। अगर कोई डाकू था या कोई इस तरह की बात थी तो फिर पहले लगा लेते खबर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो डाकू है उसकी तस्वीर भी तो निकाल के लगाए ना, पुलिस के पास उसकी तस्वीर भी होगी, उसके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, उसकी तस्वीर लगाए, तस्वीर मेरी लगा दी है। इंसानी हुकूक के वकला सुहेल मलिक और इफ्तिखार अहमद खान का कहना था कि पंजाब में खुसूसी तौर पर बाअसर लैंड माफिया के अरकान ऐसे कामों में सरगर्म हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मीडिया और पुलिस के जरिए इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को खौफ ज़दा करते हैं, जबकि इंतजामी सतह पर इसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान में एक बेवा और एक यतीम की जायदाद के कोई हिस्सा है उसके ऊपर मतलब उनकी हेल्प कर रहा था बेसिकली। तो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो झूठी खबरें लगाई गई, मेरे ख़िलाफ़ पर्चा भी कटाया गया है, मेरे ख़िलाफ़ जो है बल्कि पुलिस रेड्स भी हुई मेरे ऊपर। पाकिस्तान में बड़ा इजी तरीका है किसी को ब्लैकमेल करने का जो उन्होंने इनके ऊपर यूज़ किया है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हम लड़ते हैं और मज़लूम इंसानियत के लिए हम वहाँ जद्दोजहद करते हैं जिसकी जीत इंसाफ की होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में मजीद सरमायाकारी में इन काली भेड़ों की वजह से गुरेज कर रहे हैं, जिनके तदारुक के लिए हुकूमत पाकिस्तान को फौरी और सख्त हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मलाइशिया के मारूफ गुरुद्वारा सेलायांग बारो में बाबा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन के मौके पर खसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट करेंगे जावेद उर रहमान।
अपनी इस रिपोर्ट में। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह जहां दुनिया भर के सिख यात्रियों के लिए तारीख का सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है, वहीं बाबा गुरु नानक देव जी के मानने वाले सिखों के दिलों में मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए यकजहती की बुनियाद भी बन गया। बाबा गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन पूरी दुनिया की तरह मलेशिया की सिख कम्युनिटी भी इंतहाई मसरत, अकीदत और जोशो जज्बे के साथ मना रही है। इस सिलसिले में मलेशिया के मारूफ गुरुद्वारा साहब सेलियांग बोरो में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए गुरुद्वारा साहब के सदर सरदार महेंद्र सिंह और सिख कम्युनिटी मलेशिया के दीगर अमायदीन ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करके सिखों की देरीना आरजू पूरी करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इनका मजीद कहना था कि वह मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनकी आज़ादी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं। 550 साल श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन दिहाड़े ते ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ पेश करता हाँ। 550 ਸਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੇਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां एक दूजे ਨੂੰ मिलन। इनका मजीद कहना था कि जो काम गुज़श्ता 70 सालों में मुमकिन ना हो सका, इसे 2 खिलाड़ियों और 2 दोस्तों ने मुमकिन कर दिखाया, जिस पर तारीख हमेशा इन्हें सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। गुरुद्वारा साहब में आने वाले हर मेहमान की तवाज़ो खुसूसी लंगर और रवायती देसी मिठाइयों से की गई। जी, इस वक्त हम गुरुद्वारा साहब सलाइंग बारो मलेशिया में मौजूद है। यहाँ पर हमारी सिख कम्युनिटी बाबा जी गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात मना रही हैं। वो लोग बहुत खुश है। ख़ास तौर पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान को, इमरान खान को, नवजोत सिद्धू को मुबारकबाद पेश कर रही है। इस उम्मीद और नेक तमन्नाओं के साथ ये मोहब्बतें मज़ीद बढ़ती रहें। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कानकुन की बेटी बॉक्सर सईदा फिदा हुसैन 29 नवंबर को भारतीय बॉक्सर मनीषा पल को धूल चटाने न्यूजीलैंड में आलमी बॉक्सिंग के मुकाबले के लिए जा रही हैं। सईदा फिदा हुसैन भारतीय खिलाड़ी को हराकर न्यूजीलैंड में सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पूरा अज़्म है। मेरा अज़्म है बुलंद, मेरे हौसले हैं चट्टानों जैसे, जोश इतना कि जो मुझसे टकराए वो ढेर हो जाए। ये जुनून बलूचिस्तान की बेटी सईदा फिदा हुसैन का है, जो बॉक्सिंग की दुनिया में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करती चली आ रही है। सूबाई और कौमी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली कोयला कानकन की बेटी अपने मरहूम बाप की तरह मेहनत और जज्बे से खेलते हुए अजरबैजान और ईरान में भी नुमाया कामयाबियां हासिल कर चुकी है। भारत वाले हर चीज़ में मतलब अपने को आगे करते कि मतलब हम ये कर सकते वो कर सकते, मतलब पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हैं। हम ये अब दिखाएंगे कि बलूचिस्तान की लड़कियां और पाकिस्तान की लड़कियां किसी से कम नहीं। मगर अब बात भारतीय बॉक्सर मनीषा पल को धूल चटाने की है, जिसके लिए सईदा फिदा हुसैन भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। आंखों में हरीफ खिलाड़ी को जेर करने का ख्वाब लिए ये बॉक्सर 22 नवंबर को न्यूजीलैंड जा रही है। न्यूजीलैंड में होने वाले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी के सामने डटकर मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की ये बेटी दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करती है। भारत को हर मैदान में धूल चटाने वाली कौम की बहादुर बेटी 29 नवंबर को न्यूजीलैंड में भारतीय खिलाड़ी मनीषा पल को धूल चटाने आ रही है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। इंग्लिश फुटबॉल टीम कल तारीख का एक नया बाब रकम करने जा रही है, जहां वो मोंटेनेग्रो के खिलाफ अपना 1000वां इंटरनेशनल मैच खेलेगी। मॉडर्न फुटबॉल का बानी इंग्लैंड अभी तक सिर्फ एक ही आलमी कप जीत सका है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 15वें सालाना मोटर शो का आगाज हो गया है। अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में खूबसूरत और लग्जरी गाड़ियों का 5 रोजा मेला सज गया। चमकती गाड़ियों ने पहले रोज ही शुरा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इस दफा शो में दुनिया की तेज तरीन कार भी नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसने मेला लूट लिया। नेशनल मोटर
शो। मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, ऑडी, फोर्ड, जैगवार समेत 150 कंपनियों ने अपनी जदीद गाड़ियों की नुमाइश की, जबकि इलेक्ट्रिक कारों ने शुरका को अपनी तरफ खींचे रखा। जो आपको कार नजर आ रही है ये इस वक्त दुनिया की सबसे तेज तरीन इलेक्ट्रिक कार है और इसकी कीमत जो है वो कीमत है तकरीबन 2.9 मिलियन यूरो। और ये कारें जो इस वक्त हमारी जो कंपनी के इसके CEO हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कारें टोटल 50 कारें जो इस मॉडल में वो बनेंगी और 2.9 मिलियन इस कार की कीमत है और ये दुनिया की सबसे तेज़ तरीन इलेक्ट्रिक कार है। इंटरनेशनल मोटर शो के दौरान कई ऑटो कंपनियां नए मॉडल्स की जांच और आजमाइश का बराह रास्त मुजाहरा पेश करेंगी। नाहमवार और दुश्वार गुजार रास्तों पर से कारों और जीप्स को गुजार कर उनकी कारकर्दगी का अमली मुजाहरा पेश किया जाएगा। ड्राइवरलेस ऑटोमेटिक कारें और क्लासिक गाड़ियां भी देखने वालों को हैरान करेंगी। आलीशान गाड़ियों का ये मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 1,05,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी के ज़ेर एहतमाम एक शाम बिछड़े दोस्तों के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ टीवी स्टार सादिया इमाम ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं असगर मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। सुरैया शहाब और मुजफ्फर शेख सहाफत की दुनिया के अहम फर्द थे जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर इनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी ने इनकी याद में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें माइंस यूनिवर्सिटी की उर्दू दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अलमूथ डेगन्स, प्रोफेसर डॉक्टर असलम सईद, मारूफ टीवी स्टार सादिया इमाम शरीक हुई। बहुत ही खुश नसीब और बड़े मोहतरम लोग होते हैं जो कलम की हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये हिफाजत मुझे और आपको उस रब ने। तकरीब के मेहमान खसूसी हेड ऑफ चांसलरी शुएब मंसूर थे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में सुरैया शहाब और मुजफ्फर शेख को इनकी अदबी खिदमात पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेजबान सैयद इकबाल हैदर का कहना था कि सुरैया शहाब और मुजफ्फर शेख सहाफी थे। इन दोनों ने जर्मनी में सहाफत और उर्दू अदब के फरोग के लिए जो काम किया वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। मेरे लिए तो ये एक निहायत इफ्तिखार की बात है कि मैं यहाँ आपकी शानदार महफिल में मौजूद हो सकूं। मुजफ्फर शेख के बारे में मैं ये कहूँगा, एक फिक्र आपने सुना होगा, बाद शोरा ने इसको अपनी नज़्मों में भी बयान किया है कि इंसान की जिंदगी का सफर अजान से शुरू होता है, नमाज पे खत्म होता है। खुशी की बात यह है कि जब आप सरहद पार आते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको चाहने वाले यहाँ बहुत भरपूर तरीके से मौजूद हैं, जो सिर्फ ज़िंदा लोगों को प्यार नहीं करते बल्कि जो अब भी ज़िंदा हैं उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि जो अब हम में नहीं रहे उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको याद करते हैं। क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आँख से ओझल होने वालों को भूल जाना, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है कि आँख से जो ओझल हो जाए आप उनको याद रखें। तकरीब में उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ा मरहूमैन के लिए फातह खानी भी की गई। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाच न्यूज़ UK।